हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। किसी जीन लोकस के लिए दो अलील्स ए एवं स्मॉल ए वाली एक समष्टि में अलील ए की आवृत्ति 0.7 है। हेट्रोजाइगोट्स की आवृत्ति तब क्या होगी जब समष्टि हार्डी-वीनबर्ग साम्य में है। विकल्प ए 0.49, विकल्प बी 0.42, विकल्प सी 0.21 या विकल्प डी 0.09। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है हार्डी-वीनबर्ग साम्य। हार्डी-वीनबर्ग साम्य। हार्डी-वीनबर्ग साम्य से तात्पर्य यह है कि जब किसी भी समष्टि में हार्डी-वीनबर्ग साम्य होता है, जब कोई समष्टि हार्डी-वीनबर्ग साम्य में होती है, वीनबर्ग साम्य में होती है, तो उसका तात्पर्य यह है कि यहाँ पर जो अलील की आवृत्तियां होती है, अलील आवृत्तियां निश्चित रहती हैं। यहाँ पर अलील या जीनोटाइप की जो आवृत्तियां होती हैं वे निश्चित रहती हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। और जो हार्डी-वीनबर्ग साम्य होता है उसके अनुसार हम कह सकते हैं P प्लस Q बराबर 1। यहाँ पर जो P होता है वह अलील A यानी कि जो प्रभावी अलील होता है उसकी आवृत्ति को दर्शा रहा है, और जो Q है वह अलील छोटे a यानी यहाँ पर यह अप्रभावी अलील है, उसकी आवृत्ति को दर्शाता है। साथ ही यदि हम बात करें तो इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है बराबर 1। यहाँ पर जो p स्क्वायर है, p स्क्वायर यह होमोजाइगस प्रभावी समयुग्मजी प्रभावी जीनोटाइप की आवृत्ति को दर्शा रहा है। जो 2pq होता है यह विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस आवृत्ति को दर्शाता है। यह विषम युग्मजी की आवृत्ति को दर्शाता है, तथा q स्क्वायर जो होता है यह समयुग्मजी अप्रभावी की आवृत्ति को दर्शाता है। यह समयुग्मजी अप्रभावी की आवृत्ति को दर्शाता है। अब यदि हम यहाँ पर 2pq को निकालें, क्योंकि हमसे विषम युग्मजी या हेट्रोजाइगस की आवृत्ति पूछी गई है, तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि जो अलील A की आवृत्ति है वह 0.7 है। तो यहाँ पर हमें छोटी a की आवृत्ति जो निकालनी है वह निकलेगी 0.3। 1 माइनस 0.7 बराबर 0.3, यह आ जाएगा Q का मान। अब क्योंकि हमें 2pq निकालना है, तो यानी 2 गुणा 0.7 गुणा 0.3, और इसका जो मान निकलेगा वह आएगा 0.42। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी 0.42। यह हेट्रोजाइगोट्स की आवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। शेष तीनों विकल्प गलत हैं। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।